चलिए बात करते हैं वर्चुअल मशीन की। अब वर्चुअल मशीन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वीएमबी, ठीक है, कैपिटल वी एम, इज एन एम्यूलेटेड कंप्यूटर सिस्टम क्रिएटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर। यानी वर्चुअल मशीन क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है, जो एक दूसरे सिस्टम की तरह ही आपका वर्क करता है, वो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्रिएट होता है। जैसे वर्चुअल मशीन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, वो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। इट यूजेस फिजिकल सिस्टम रिसोर्सेज सच एंड सीपीयू, रैम एंड डिस्क स्टोरेज। मतलब वो जो वर्चुअल मशीन आपने बनाया है, एक नया आपने कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर आपने क्रिएट किया है, वो यूज तो आपकी ही सीपीयू को यूज कर रहा है, रैम को भी वही यूज कर रहा है, डिस्क स्टोरेज भी वही यूज कर रहा है, बट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। यानी जो उस कंप्यूटर पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनसे वो बिल्कुल अलग रहता है। इट इवन सॉफ्ट ओएस से भी इट कैन इजिली बी क्रिएटेड, मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट कंप्यूटर। यानी उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर मतलब जो मेन कंप्यूटर था जिसके अंदर वर्चुअल मशीन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए, अगर देसी लैंग्वेज में बात करूं तो आपने एक जगह पे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो जिसमें आप कुछ और चीजें कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं, यूपी में हमारी कुछ फसलें होती हैं, कुछ फसलें हमारी हमारे यूपी में नहीं होती, कुछ फसलें हमारी स्पेशली जैसे पहाड़ों पे होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, और हम वो फसल यहाँ पे उगाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं और उस एनवायरनमेंट में उस फसल को उगाते हैं। वो एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो एनवायरनमेंट मान लीजिए कोई पहाड़ों की फसल उगानी है, तो पहाड़ों जैसी आपकी जो फसल का जो एनवायरनमेंट है, वो हम यहाँ पे आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम वो खेती कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन भी एक वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसपे आप अदर जो आपके सिस्टम है उससे अलग चीजें हटके कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का। आप विंडो पे चाहिए चाहे तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हैं। अब वो चलाएंगे कैसे, क्योंकि विंडो में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अलाउड तो ऐसे करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, अदर्स प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वो प्रोग्राम बिल्कुल आइसोलेट रहेंगे, ठीक है, उनका आपकी जो होस्ट मशीन है, जो आपका मेन कंप्यूटर है, उससे कोई लेना देना ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल कंप्लीटली अलग होने वाले हैं। बस वो आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनका यूज करेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर से बिल्कुल वो आइसोलेट रहेंगे। अब उसके अंदर कुछ भी नया इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नया प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। वो आपकी जो मशीन है, जो मेन मशीन है, होस्ट कंप्यूटर है, उसमें किसी भी एप्लीकेशन को वो कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं करने वाला। तो ये है आपका वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन प्रोवाइड सिमिलर फंक्शनैलिटी टू फिजिकल मशीन्स, यानी सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है फिजिकल मशीन को जो नॉर्मल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहा होता है, बट दे डू नॉट रन डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। इंस्टेड अ सॉफ्टवेयर लेयर एग्जिस्ट बिटवीन द हार्डवेयर एंड द वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक सॉफ्टवेयर लेयर एग्जिस्ट करती है जो आपकी वर्चुअल मशीन को रन कराने में हेल्प करती है। The software that manage one or more virtual machine is called hypervisor। तो एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया है कि जो वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है वो क्या है, हाइपरवाइजर। यहाँ पे एक लाइन पे गौर करिएगा, यहाँ पे बोला गया द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज वन और मोर वर्चुअल मशीन, यानी एक होस्ट मशीन पे, एक सिस्टम पे आप एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड द वीएम्स यानी वर्चुअल मशीन आर कॉल्ड गेस्ट और वर्चुअलाइज्ड इंस्टेंसेस। और जो हमने वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया है वो कहलाया जाता है गेस्ट। यानी जो मेन सिस्टम है, जो आपका फिजिकल सिस्टम है जिसमें आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको बोला जाता है होस्ट, और जो वर्चुअल मशीन है उनको बोला जाता है गेस्ट। ईच गेस्ट कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, यानी जितने भी आपकी वर्चुअल मशीन है वो क्या है, गेस्ट है। वो किससे इंटरेक्ट करती हैं, हार्डवेयर से। बट द हाइपरवाइजर कंट्रोल देम। जो जो सॉफ्टवेयर की जो लेयर होती है जिसकी वजह से आपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है, वो उसको उन वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करती है। द हाइपरवाइजर कैन स्टार्ट अप एंड शट डाउन वर्चुअल मशीन एंड ऑल्सो एलोकेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू ईच वन। यानी जैसे कि आपका सिस्टम आप क्लोज करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेन मेमोरी से आउट हो जाता है। इसी तरह से आप
जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको शट डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी आप अपने फिजिकल सॉफ्टवेयर जो मेन आपका होस्ट कंप्यूटर उसको शट डाउन किए बिना भी आप अपनी वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर सकते हैं। एंड ऐसा किसकी हेल्प से पॉसिबल है? जो सॉफ्टवेयर की लेयर है, जिसको हमने बताया एक एग्जांपल हाइपरवाइजर। एंड ऑल्सो एलोकेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू ईच वन। यानी जो जितनी भी वर्चुअल मशीन है, जब जब उनको आपके सिस्टम रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो आपकी फिजिकल डिवाइसेज है उनके यूज करना होगा, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो सीपीयू हो, या कोई और भी डिवाइसेज आपके जो आपसे सिस्टम से कनेक्टेड है, उनको प्रोवाइड कराने का काम भी कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? हाइपरवाइजर, जो आपकी सॉफ्टवेयर की लेयर है बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड द आपकी होस्ट मशीन। अब बात कर लेते हैं वर्चुअल मशीन के एडवांटेज की। क्या क्या एडवांटेज हैं वर्चुअल मशीन के? पहला एडवांटेज है देयर आर नो प्रोटेक्शन प्रॉब्लम बिटवीन ईच वर्चुअल मशीन इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल वर्चुअल मशीन। देखिए यहां पे कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से, या एक वर्चुअल मशीन आपके होस्ट कंप्यूटर से कंप्लीटली आइसोलेटेड होती है। अगर आपकी एक वर्चुअल मशीन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो क्रैश हो जाती है, या उसके अंदर बग्स आ जाते हैं, या आपके कोई उसमें आपके वायरस वगैरह आ जाता है, उसके आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उससे आपकी वायरस वगैरह है, वो आपके जो दूसरी वर्चुअल मशीन से वो कंप्लीटली अलग होती है उससे। यानी दो वर्चुअल मशीन में या होस्ट और वर्चुअल मशीन के बीच में कोई भी शेयरिंग नहीं होती डेटा की। तो इस वजह से ये वर्चुअल मशीन क्या होती हैं? बहुत ज्यादा आपकी सेफ होती हैं। वर्चुअल मशीन कैन प्रोवाइड एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दैट डिफर्स फ्रॉम रियल कंप्यूटर। यानी वर्चुअल मशीन से आप ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हो जो आपके रियल कंप्यूटर पे भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। यानी ऐसी चीज जो आप अपनी मशीन पे, जो आपकी रियल मशीन है, जो आपका मेन कंप्यूटर है, उस पर एक्सेस नहीं कर पा रहे, उस पे आप उस पे चला नहीं पा रहे, वो आप वर्चुअल मशीन की हेल्प से चला सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी विंडो मशीन है, ठीक है, आपके पास विंडो लैपटॉप है, आप विंडो लैपटॉप पे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलाना चाहते हो, आप छोटी छोटी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, अब तो खैर ब्राउजर की हेल्प से भी चला सकते हो, लेकिन मान लीजिए कोई और प्रोग्राम है जो एंड्रॉइड के लिए बना हुआ है, आपके वर्ड के लिए नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, क्या करोगे आप? तो आप ऐसी वर्चुअल मशीन का यूज करोगे जिसमें आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन रन कर सकते हो, आप उनका यूज कर सकते हो। यानी यहाँ पे आप ऐसी चीजें कर सकते हो जो आप रियल कंप्यूटर पे, जो आपकी मेन मशीन है, आप उस पर भी नहीं कर सकते। इजी मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंट रिकवरी। यानी आपकी वर्चुअल मशीन को यूज करना बहुत आसान है, उनकी मेंटेनेंस आसान है, वर्चुअल मशीन मिलना आसान है, आप वर्चुअल मशीन कहीं से भी ओपन सोर्स से भी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। और उनकी अगर उसमें कुछ लॉस हो जाता है डेटा, या उसको आपको दोबारा से सही करना है, आपको दोबारा से उसको यूज करना है, जैसे आप विंडो की रिकवरी करते हो, इसी तरह से उनको रिकवरी करना भी आसान होता है। तो ये थे आपके एडवांटेज। अब चौथा एडवांटेज की बात करते हैं। मल्टीपल ओएस एनवायरनमेंट कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी एक ही मशीन पे आप अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट होगा। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये थे आपके एडवांटेज किसके? वर्चुअल मशीन के। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। किसी चीज के एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं, वरना ये वो चीज परफेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो जाती है। अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चीजें हमने बनाई नहीं, लेकिन ये है कि ओवर द टाइम हम चीजों को इंप्रूव करते हुए चल रहे हैं। तो बात करते हैं डिसएडवांटेज की। When multiple virtual machine are simultaneously running on a host computer, जब एक साथ अलग अलग वर्चुअल मशीन आपकी जो मेन कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है, उस पर रन कर रही होती हैं, वन वर्चुअल मशीन कैन अफेक्टेड बाय अदर रनिंग वर्चुअल मशीन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। यानी एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन को इफेक्ट कर सकती है लोड के ऊपर। जैसे कि आपको अभी बताया गया था, एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से कंप्लीटली आइसोलेटेड होती है, यानी अलग होती है, उसका कोई लेना देना होता है, जितने भी उसके सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी उसके वो चीजें हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया था, जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो किसका यूज करती हैं? जो आपके होस्ट कंप्यूटर होगा, जो मेन मशीन होगी, उसके फिजिकल कंपोनेंट का। फिजिकल कंपोनेंट मतलब मेमोरी का, सीपीयू का, इस तरह से। तो एक वर्चुअल मशीन की वजह से जब आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन लोड करते हो, तो वहां पे क्या होता है? आपकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो सकती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज वही है, सीपीयू एक ही है जो आपका काम कर रहा है। सीपीयू की जो औकात है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की है, लेकिन आपने उसमें डाले हुए 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी है, मेमोरी का साइज लिमिटेड होता है,
ठीक है, आपने उसमें और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए हुए हैं, तो वो भी क्या है, वो भी चीज उसको अफेक्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी मशीन की जो परफॉर्मेंस है, वो डाउनग्रेड हो सकती है। दूसरा क्या है आपका, वर्चुअल मशीन आर नॉट एज एफिशिएंट एज रियल वन व्हेन एक्सेसिंग द हार्डवेयर। यानी जो वर्चुअल मशीन है वो इतने अच्छे से हार्डवेयर का यूज नहीं कर पाती जितने अच्छे से आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है वो आपका कर पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बीच में एडिट होती है। अगर उसको कोई फंक्शनलिटी यूज करनी होती है तो उस लेयर के थ्रू वो एक्सेस करती है। तो जहां पे एक बीच में इंटरमीडिएट लेयर आ गई, वहां पे वो चीजें क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, जो आपका हार्डवेयर है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसके लिए वो कैपेबल हो, उसके लिए वो अच्छे से काम कर पाए। तो ये सारी वजह से यहाँ पे क्या हो है, वर्चुअल मशीन की ये दिक्कत सामने आती है कि वहां पे परफॉर्मेंस का डाउनग्रेड हो जाता है और वो बिल्कुल वैसा रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाती जैसा आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी होस्ट मशीन पे डिलीवर होता है। तो ये थे आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड था।